वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कैंट स्टेशन पर फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी समेत दीगर वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी होगी। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आज से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी कल से मुकदमात की समाअत करेगा। जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, भारत के खिलाफ जंग में जज्बा ईमानी से फतह मिली। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल ने शाह-उर-दिन के ज़ोहरानी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमेशा अपने दिफा और खुदमुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोम को GIDS के ढांचे और सलाहियतों पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम ने तला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। मौजूद मेहमानों ने मुश्तरका मश्क का मुशाहिदा किया। दस्तों फ़िज़ाई अमले की आला तरबियत, पेशेवराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन तरक्की के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। फील्ड मार्शल का कहना था, पाकिस्तान उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। May I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को निशान पाकिस्तान अता किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वफाकी वज़रा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, एडमिरल नवीद अशरफ और दीगर सियासी अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। सदर जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। इस्तीफे देने वाले जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? जजेस के ज़मीर ना जागने का खमियाजा हमने भुगता। काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने भी किसी से इंतकाम नहीं लिया, हमसे इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम लिया। मार्के हक में फतह के बाद पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई। ओवरसीज की प्रॉपर्टीज, बैंक के मसाइल हफ्तों में हल होंगे। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं होगा। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अदलिया का जब दिल करता था सोमोटो पर वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देती थी। जब दिल करता था हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे। जिसको दिल करता था हटा दें और जिसको दिल करे ले आएं। ये आपका काम नहीं, ये सियासी इस्तीफे हैं। इनके इस्तीफे भी सियासी रहें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। अब जो पॉलिसी कानून बनेंगे वो आवाम के हक में होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसी महज आवाम के मुफाद में बनेगी। जामे प्लान जल्द मुरतब किया जा रहा है। तमाम पार्लियामेंटेरियन से तजावीज़ ले रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद राय शुमारी आज आज़ाद कश्मीर असम्बली इजलास में होगी। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा, PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात। सहूलतकार दर्जी का भाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के गिरफ्त में आ गया। बिलाल के भाई शाह मुनीर को गिरफ्तार किया गया। बारूद से भरी जैकेट दर्जी के पास रख पाई गई थी। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में स्क्रैप गोदाम में धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में तारिक रोड पर रेस्टोरेंट में आतिशदगी। आग से झुलसकर जख्मी मुलाजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 18 साला सज्जाद के नाम से हुई। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। गुजरात पुलिस का कारनामा, जिन पर मुकदमा दर्ज कर डाला। जिन दामाद को काबू करके मेरे साथ जिनसी ज्यादती करता था। मुतासरा खातून का पुलिस को बयान। FIR मतन में कहा कि 17 साला नौजवान कबीर में आदिल नामी जिन ने अपनी साबिका सास के साथ ज्यादती की। SHO ककराली गुजरात ने कहा कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवा लिया गया है। 1 से 2 रोज में रिपोर्ट मौसूल होगी। मुजफ्फरगढ़ में निजी स्कूल का मालिक खवातीन टीचर से ज्यादती में मुलविस निकला। 4 खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुतासरा खातून के अहले खाना की मदियत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। मैक्सिको में तशद्दुद और बढ़ते जराइम के खिलाफ नौजवानों की नई तहरीक जोर पकड़ गई। जेनजी तहरीक ने मैक्सिको सिटी को लपेट में ले लिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान झड़पे। 120 अफराद जख्मी, कई गिरफ्तार। हजारों मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद जराइम और सदर क्लारिया शेम्बाउम की हुकूमत के खिलाफ मार्च किया। मुजाहिरीन सदारती महल की हिफाजती रुकावटें गिरा दी। पुलिस पर पथराव किया। पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। जख्मियों में 100 पुलिस एहलकार शामिल हैं। बरतानिया में मुस्तकिल पनाह का रास्ता बंद। मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त देने के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। नई पॉलिसी के तहत अब पनाह गुज़ीरों को 5 साल के बजाय 2.5 साल की आर्जी पनाह मिलेगी। जो मुल्क महफूज करार पाए उनके तारकीन को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला नई पॉलिसी का ऐलान करेंगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, बरतानिया का पनाह गुज़ीरों का निज़ाम काबू से बाहर हो चुका। पनाह गुज़ीरों के लिए खुदकार मुस्तकिल रिहाइश खत्म कर देंगे। बरतानिया का ये फैसला पाकिस्तान के अफगान पनाह गुज़ीरों से मुतालिक मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप। वनडे सीरीज 3-0 से जीती। कौमी टीम ने 212 रन का हदफ 32 गेंदों कबल 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 61 रन की इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने 42 रन बनाए। मेहमान टीम 46 ओवर्स में 211 रन पर ढेर हो गई थी। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद वसीम मैच, जबकि सीरीज में 9 विकेटें लेने पर हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। वेल्डन बॉयज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, श्रीलंका के खिलाफ शानदार क्लीन स्वीप पर तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूँ। खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया की मेहनत और जज्बे पर फख्र है। इन लड़कों पर भरोसा रखें। ये पाकिस्तान और हमारे शाहीन के लिए अहम तरीन लम्हा है। मोहसिन नकवी की हारिस रऊफ को मैन ऑफ द सीरीज पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 137 रन का हदफ हासिल कर लिया। मां सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। इससे कबल शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के सामने पूरी भारतीय टीम 19 ओवर में 136 रन पर ढेर हो गई थी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स की ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है।